मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित है। दूसरे अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं जिसमें 5 भावों की चर्चा चल रही है। 5 भावों के संदर्भ में हमने प्रत्येक भाव औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक सभी भावों का पृथक पृथक स्वरूप समझ लिया है। अब इन 5 भावों में 5 भावों संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम समझते जा रहे हैं। कल की कक्षा में भी हमने बहुत सारी बातें जानी थी। एक तो काल, किस भाव का क्या काल है ये हमने समझा था। फिर कौन सा भाव बंध का कारण है, कौन सा भाव मोक्ष का कारण है, यह भी हमने देखा। फिर हाँ, किन कर्मों का कौन सा भाव किन कर्मों में लागू पड़ता है यह भी हमने देखा था। अब हम आगे बढ़े उससे पहले जो हमने ये भेद प्रभेद देखे हैं, 5 भावों संबंधी जो भेद प्रभेद देखे हैं उसका कौन सा सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने दिया है वह आपको बताना है। सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। इसका है सूत्र द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम्। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अब इस सूत्र के अनुसार हमें इन सभी 5 भावों के एक एक जो प्रभेद हैं उसके बारे में जानना है ना। तो द्वि ये किसके बारे में आया है, या ये कहें कि औपशमिक भाव के कितने भेद हैं। हाँ, जल्दी जल्दी हैंड रेस करते जाइए। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, सम्यक चारित्रिक। हाँ, बस 2 भेद है। आप लिखते जाइएगा क्योंकि हम इन सभी भावों का टोटल लगाने वाले हैं अभी, है ना। तो 2। अब औपशमिक भाव के बाद छायिक भाव के कितने भेद हैं अर्चना जी। चलिए नंदिता जी। 9 भेद है। बिल्कुल सही। तो 2 + 9 कर लीजिए। इसके बाद छायोपशमिक भाव उसके कितने भेद हैं संगीता जी। 18। तो 2 + 9 + 18 करते जाइए। फिर औदैक भाव के कितने भेद हैं सुमता जी। 21। +21 कर दीजिए। फिर पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं रंजना जी। जय जिनेन्द्र दीदी 3 भेद हैं। 3 भेद है तो 3 को भी प्लस कर दीजिए। मतलब 2 + 9 + 18 + 21 + 3। तो कितना टोटल आ रहा है भाई सबका। 53। हाँ, 53 बिल्कुल सही। 53, ये जो 53 भाव हैं
ये 53 भाव जीव के स्वतत्व है ना। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व, तो ये जीव के स्वतत्व है, मतलब असाधारण भाव है, और केवल मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें असाधारण भाव कहा है। अब इन 53 भावों में से कितने भाव द्रव्य स्वरूप है और कितने भाव पर्याय स्वरूप है? नमिता जी। दीदी 4 पर्याय स्वरूप है, 1 द्रव्य स्वरूप है। ये तो 5, कितने भेद? मैंने तो 53 पूछे हैं। बबीता जी। अभिलाषा जी। ये जो शुद्ध जीवत्व भाव है वही सब सिर्फ द्रव्यार्थिक रूप से वही है। मैंने सिर्फ नंबर्स पूछे, नंबर्स में उत्तर चाहिए मुझे तो। एक एक 53 में से सिर्फ 53 भाव में एक से दीदी, कितने भाव द्रव्य स्वरूप है और कितने भाव पर्याय स्वरूप है? सिर्फ एक होगा जी दीदी द्रव्य स्वरूप, और बाकी की नहीं। जीवत्व भाव होगा ना, शुद्ध जीवत्व भाव ही द्रव्य स्वरूप है। भैया देखो, ऐसा है, ऐसा नियम होता है कि जब पूछा जाए तब जवाब दो, जिससे पूछा जाए वो जवाब दे, और जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। अभी मुझे प्रश्न सिर्फ ये था कि 53 भावों में से कितने भाव पर्याय स्वरूप है और कितने भाव द्रव्य स्वरूप है, तो बस उतना ही आंसर चाहिए। फिर आप है तो फिर पूरी रामायण गाओगे तो फिर वो आंसर नहीं कहलाएगा। अंजू जी बोलिए। दीदी एक ही लग रहा है मुझे तो। पर्याय स्वरूप है और अंजू जी से पूछा है, अंजू जी, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। अंजू जी बोलिए। 50 भाव तो पर्याय स्वरूप हो गए और 3 भाव हो गए फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। 50 भाव तो हो गए पर्याय स्वरूप और 3 भाव हो गए द्रव्य स्वरूप। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये उत्तर सभी को ठीक लग रहा है कि किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? ठीक जिसको है। कंफ्यूजन है वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब डाउन कर लीजिए हैंड, और अपना अपना म्यूट कर लीजिए। भाई जिनसे पूछे वही बोले। अच्छा, केवल बबीता जी को कंफ्यूजन है, मतलब अच्छा बाकी सभी लोगों को ये लगता है कि यही ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 50 भाव तो पर्याय रूप है और 3 भाव द्रव्य रूप है, ये उत्तर दिया। अच्छा, अभिलाषा जी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें, बोलिए अभिलाषा जी। जी हमको कंफ्यूजन है क्योंकि परम पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो उसमें भी तो आपने 3 पर्यायार्थिक रूप से अलग कर दिए ना, तो इस सिर्फ शुद्ध जीवत्व भाव ही तो द्रव्यार्थिक रूप है, ध्रुव रूप है, तो वही तो कहलाए। आप तो काउंटिंग बताओ भाई। मैं तो एक ही बोलूंगी, अभी भी एक ही बोलूंगी। चलिए ठीक है। हाँ, अभिलाषा जी का उत्तर भी सही है और अभिप्राय भी सही है। पूरा उत्तर मुझे ये चाहिए था कि 53 भावों में से एक भाव द्रव्य रूप है, बाकी 52 भाव, 52 भाव पर्याय स्वरूप है। अब ऐसा क्यों? वो तो एक पारिणामिक भाव के भेद है ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो उसमें भव्यत्व और अभव्यत्व जो है वह भी पर्याय रूप है। वह भी मतलब जब प्रकट हो जाएगा तब वो भव्यत्व रूप नहीं रहेगा। कल ये बात चल चुकी है अपनी, तब उस भव्यत्व गुण का कुछ काम बचेगा नहीं। भव्यत्व पर्यायगत योग्यता का ही नाम है कि पर्याय में ऐसी योग्यता हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कर सके या नहीं प्रकट कर सके, ये अभव्यत्व का काम है। तो ये पर्यायगत योग्यता ही है एक तरह से। तो ये मतलब ये जीव के साथ हमेशा नहीं रहेगी, और ये ध्रुव और अविनाशी नहीं है, पर्याय का ही काम है ये।
इसलिए ये, और जीवत्व में भी दो भेद है, एक 10 प्राणों रूपी जीवत्व और दूसरा शुद्ध परम पारिणामिक भाव, परम पूज्य पंचम भाव, ज्ञायक भाव। ये है शुद्ध जीव तत्व। ये द्रव्यार्थिक नय से जो शुद्ध जीव तत्व है वही परम पारिणामिक भाव, वही एक द्रव्य स्वरूप है, बाकी सभी पर्याय स्वरूप है। ठीक है, क्लियर हो गया? अंजू जी, संगीता जी, मंजू जी, समझ में आया? कल ये अपन ने लिए थे पारिणामिक भाव के अंतर्गत कि भव्यत्व और अभव्यत्व भी, क्योंकि ये अपेक्षा है, पर की अपेक्षा से प्रकट होने की अपेक्षा रख रहे हैं भव्यत्व और अभव्यत्व भाव ना। देखो कल इसका अपन ने और डिटेल्स में वापस पढ़ती हूँ आपके लिए, जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर कर लीजिए अपना कंफ्यूजन। सामान्य रूप से मतलब द्रव्यार्थिक नय से पारिणामिक भाव शुद्ध है, किंतु विशेष रूप से पर्यायार्थिक नय से अशुद्ध भी है। अब कैसे अशुद्ध है? पारिणामिक भाव केवल शुद्ध ही हो ऐसा नहीं है, शुद्ध अशुद्ध दोनों है। कैसे शुद्ध? और मतलब द्रव्यार्थिक नय से उसको देखेंगे तो शुद्ध ही है, और पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो अशुद्ध भी है। कैसे? कि शुद्ध चैतन्य रूप जीव तत्व अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसलिए उसे शुद्ध पारिणामिक भाव समझना चाहिए। किसको? जो अविनाशी शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध जो चैतन्य है वो अच्छा देखो, अभी किसी ने यूज किया था कि परम पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं, तो ऐसा नहीं है कि परम पारिणामिक भाव के तीन भेद, पारिणामिक भाव के तीन भेद है, और उसमें परम पारिणामिक भाव जो है वह शुद्ध जीव तत्व है, वह परम पारिणामिक भाव। अंतर है दोनों। आश्रय लेने योग्य पारिणामिक भाव नहीं, परम पारिणामिक भाव, क्योंकि पारिणामिक भाव में तो अशुद्ध भी आ गया और शुद्ध भी आ गया, और हमें आश्रय लेना है सिर्फ शुद्ध द्रव्य का, अविनाशी द्रव्य का, जो कि है तो पारिणामिक भाव ही लेकिन परम पारिणामिक भाव है। शोभा जी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अशुद्ध और शुद्ध के दो भेद हुए हैं, और अशुद्ध में भव्यत्व, अभव्यत्व और 10 प्राणों से जीने वाला मतलब 10 प्राणों वाला जीवत्व, ये तीनों आ गए, और शुद्ध जीवत्व में आ गया अविनाशी रूप तत्व, या फिर ये कहें कि शुद्ध चैतन्य रूप जीव तत्व, ये आ गया शुद्ध पारिणामिक भाव। मतलब केवल एक वही द्रव्य रूप है, बाकी सब पर्याय स्वरूप है। तो 53 भाव आगम में कहीं कहीं चर्चा आई है, 53 भाव 53 भाव, तो वो 53 भाव और कुछ नहीं है, इन्हीं 5 भावों के प्रभेद है। 53 53 53 भाव, इन्हीं 5 भावों के भेदों को 53 भाव कहा जाता है। हाँ, अब मैंने होमवर्क दिया था आपको, हे गे उपादेय का याद है किसी को कि सब भूल गए? किसने किया है होमवर्क? अच्छा, बहुत कम लोगों ने किया है क्या? किसी ने किया ही नहीं है क्या? सात, आठ, धीरे धीरे ध्यान आ रहा है सबको। 9 लोगों ने किया है होमवर्क। अच्छा, 10 हो गए, चलिए। हाँ, अनुज जी भाई साहब पहले आप बोलिए, क्या होमवर्क था और क्या किया है आपने? दीदी आपने बताया था हे गे उपादेय, हाँ। 7 तत्वों में मैंने लिखा है जीव सकल देश उपादेय है। जीव गे है, हाँ। जानने में आने वाला है। आश्रम बंध पूर्णतः हे है। संबंध निर्जरा एक देश उपादेय है। मोक्ष परम परम उपादेय है।
यही होमवर्क था क्या हमारा? शोभा जी, दीदी यही था होमवर्क आज का। यही होमवर्क है? जी हाँ। अभिलाषा जी, यही होमवर्क है दीदी, 7 तत्वों में घटाने बोला था आपने। तत्व का घटाने का बोला था। 7 तत्वों में भावों को घटाने के लिए बोला था, हे गे उपादेय को घटाने के लिए नहीं बोला था। ये तो नहीं आप नहीं, पढ़ चुके 7। हो पहले ही। अभी जो अरे हाँ दीदी हाँ। बताया है वो हाँ 7 तत्वों में हे गे उपादेय बताया, तो वो तो अपन छठाला में ही पढ़ चुके हैं, 7 तत्वों में हे गे उपादेय। अभी तो 5 भावों में हे गे उपादेय क्या है, ये 5 भावों में हाँ 7 तत्वों को कैसे घटाना है, हे गे उपादेय तो मैं कल बता चुकी हूँ। 5 भावों में क्या है क्या गे है क्या उपादेय, ये सब कल चर्चा चल चुकी है हमारी डिटेल। होमवर्क ये ये था। बताओ दीदी। अरे अभी तो आप होमवर्क ही गलत बता रहे थे। नहीं नहीं, हाँ मतलब समझ में नहीं आया। बता मैं सही रही हूँ, मतलब बोलते नहीं बना ऐसा किस ढंग से बताइए बताइए। एक्सप्लेन करूँ। जो आश्रव और बंदे, ये दो जो है ना औदैहिक भाव होंगे, ठीक है। और है ना। संबर संबर और निर्जरा औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक भाव है। हम्म और जो मोक्ष है वो छायिक भाव है। यही साधना आएंगे ना। छाई हम्म और और परम पद और पारिणामिक भाव में आ जाएगा, मतलब वो तो बंध और मोक्ष से यही रहित होगा ना। परिणामिक भाव तो बंध मुझ पर ऐसे रहते हैं। वह रहित है। तो फिर तो वो तो सब में ही होता है। चलिए ठीक है, आपने ऐसे ही होना चाहिए, कुछ ठीक है, कोशिश। अच्छी अच्छी कोशिश की आपने, बढ़िया। अब चलो, अच्छा अभी ये अपन ये करते हैं, पहले 5 भावों में 7 तत्व घटाते मैं हैं, सब उसके तक पहले जो मिसिंग हो गया था हमारा, जो सब लोग को कंफ्यूजन था, पहले तो एक तो ये है कि 7 तत्वों में है गे उपादेय घटाते हैं, वो अभी अनुज जी भाई साहब ने घटा के बताया, तो वो तो अपना छड़ाला में ही चल चुका है। दूसरी बात ये है कि हे गे उपादेय 5 भावों में घटाना, तो ये कल अपन समझ चुके थे, तो वो कौन करके बताएगा? 5 भावों में हे गे और उपादेय किस तरीके से है ये बताना है आपको। उसके बाद फिर 7 तत्वों वाला लेंगे हम। अच्छा किसी को भी ध्यान नहीं है? पूरा लिखवाया था ना? अच्छा हैंड रेस है, उषा जी। उषा जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। यदि औपसमिक भाव एक देश उपादेय प्रकट करने की अपेक्षा के औपसमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है, और छायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा सकल देश उपादेय है, और छायोपसमिक भाव अज्ञानी अज्ञानियों के हैं और ज्ञानी के एक देश उपादेय है, हाँ और औदैहिक भाव पूर्णतः है और बंध का कारण होने से, परिणामिक भाव परम उपादेय है, आश्रय करने के परम उपादेय है, जीव का मूल स्वभाव है। पारिणामिक भाव का फिर से बोलिए। परिणामिक भाव परम उपादेय है और आश्रय करने के परम उपादेय, आश्रय करने के योग है
और जीव का मूल स्वभाव भी है। अभी चर्चा चली थी इसके बारे में अपनी। बाकी सब तो आपने ठीक बोला है। हाँ, किसी को कुछ गलत लग रहा हो इसमें तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए। आरती जी। अच्छा, हाँ दीदी, जो पारिणामिक भाव का बताया था आपने कल, कि हाँ भव्यत्व और अव्यक्त की अपेक्षा से वो गेय है और जीवत्व रूप से परम पारिणामिक परम उपादेय है। हाँ हाँ, जो परम पारिणामिक भाव है ना, वह वह उपादेय है। और जो भव्य, तो अभी चर्चा वापस चल चुकी है अपनी। भव्य तो अभव्य तो रूप जो पारिणामिक भाव है, वह मात्र ज्ञेय है। न तो वह है न उपादेय है, मात्र ज्ञेय है। बाकी सब तो ठीक ही बताया इन्होंने। हम्म। अब ये जो 7 तत्व है उसके आधार से अपन ले लेते हैं। 5 भावों को 7 तत्वों में घटाना है। तो पहला तो जो भाव है औपशमिक भाव, वह संवर और निर्जरा तत्व है। औपशमिक भाव क्यों है संवर और निर्जरा तत्व? क्योंकि औपशमिक भाव से ही धर्म का प्रारंभ होता है। और धर्म का प्रारंभ कब होता है? जब संवर प्रकट होता है। संवर के साथ ही निर्जरा प्रकट होती है। इसलिए औपशमिक भाव संवर और निर्जरा तत्व रूप है। उसके बाद दूसरे नंबर का भाव है छायिक भाव। तो छायिक भाव मोक्ष तत्व रूप है। कि छायिक भाव प्रकट हुआ तो फिर जीव मुक्त ही होगा, उसका छूटेगा नहीं ना कभी भी छायिक भाव। तो इसलिए वो मोक्ष तत्व रूप है छायिक भाव। फिर छायोपशमिक भाव है। तो यह भाव भी औपशमिक भाव की तरह ही संवर और निर्जरा रूप है। ओदेक भाव आश्रव और बंध तत्व रूप है। हो गए 4 भाव। औपशमिक भाव, चाय 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 औपशमिक भाव के कौन सा तत्व है? संवर और आश्रव। निर्जरा तत्व। फिर छायिक भाव मोक्ष तत्व है। छायोपशमिक भाव संवर और निर्जरा तत्व रूप है। फिर औदैक भाव आश्रव बंध रूप है। अब कौन सा बच गया? पारिणामिक भाव। तो ये कौन सा तत्व है पारिणामिक भाव? सबसे ज्यादा काम का भाव है ये, और इसी में हमें कंफ्यूजन रहता है। पारिणामिक भाव जीव तत्व है। जीव और जीव कहे या पारिणामिक भाव कहे एक ही बात है। इसलिए पारिणामिक भाव जीव तत्व है। 7 तत्वों में से जीव तत्व है पारिणामिक भाव। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो जीव जीव का आश्रय लेता है उसकी पर्याय में संवर आश्रय बंध नष्ट होकर संवर निर्जरा प्रकट होता है और फिर मोक्ष हो जाता है ना। मतलब पारिणामिक भाव के आश्रय से मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। हाँ, किस किस पॉइंट को कवर कर लिया अभी तक हमने? बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। अभी अपना ये है उपादेय वाला भी हो गया और 7 तत्वों वाला भी हो गया। ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। जीव का उपशम भाव कब होता है?
क्लास ध्यान से सुनी होगी आपने, तो आपको जरूर इसका उत्तर आ जाएगा। जीव का, फिर से प्रश्न ध्यान से सुनना, जीव का औपशमिक भाव कब होता है? और इसका उत्तर भी बिल्कुल एक वर्ड में आ जाएगा। अगर आप सही उत्तर दोगे तो बिल्कुल एक वर्ड में उत्तर आ जाएगा इसका। विमलेश जी। दीदी मैंने है ना हैंड्रेल्स के लिए कहा था दीदी कि अजीव तत्व कौन से भाव में घटित करेंगे दीदी। अजीव तत्व, हाँ अजीव ये तत्व सातों। ऐसा है, ये जो कर्म है ना साथ में, जिनकी अपेक्षा से ये औदैहिक भाव हुए हैं, है ना, कर्मों का उदय होने से हाँ, औदैहिक नहीं भाव हुए, कर्म ओ, का उपशम और होने तो से औपशमिक भाव हुए। ऐसे ही जो ये कर्मों की अपेक्षा लग गई ना, तो ये कर्म सब उद्गल द्रव्य अजीव तत्व है। अजीव तत्व, ठीक ठीक। और दीदी ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा ऑप्शन जीव के वाला भाव दीदी। है, जीव के भाव है ना ये, तो इसलिए इसमें अभी कर्म तो बिल्कुल अलग ही चीज हो गई ना, भाव अपन जो पढ़ रहे हैं वो तो जीव के भाव है, तो इसमें तो हाँ अजीव तत्व आएगा ही नहीं, हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक। आई। चलिए, प्रश्न क्या था मेरा? जीव के औपशमिक भाव कब होते हैं? आंचल जी। जब अनंतानबंदी की 4 और दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां दबती हैं, तब जीव के औपशमिक भाव होते हैं। हाँ, चलिए आंचल जी, मैं देखती हूँ, अभी आपको बताती हूँ। संगीता जी बोलिए। जय जी। हम्म, जब कर्मों का उपशम होता है तब औपशमिक भाव। वेरी गुड, यही उत्तर चाहिए था मुझे। जब कर्म का उपशम होता है तब जीव का औपशमिक भाव होता है। तो फिर अभी जो इन्होंने आंचल जी ने बताया उसमें क्या गलती थी? कि उसमें ये गलती थी कि अभी उन्होंने बोला कि मिथ्या, क्या क्या उत्तर दिया था उन्होंने, कि इतनी प्रकृतियों का उपशम हुआ तो औपशमिक भाव हुआ, लेकिन फिर औपशमिक चारित्र भी तो है, वो भी तो उपशम भाव है, वो भी तो औपशमिक भाव है। इसलिए इसमें आपका पूरा उत्तर कवर नहीं हो पाया। इसलिए इसका सबसे सरल उत्तर है कि जब कर्म का उपशम हो तब जीव के औपशमिक भाव होता है। ऐसे ही क्षय में भी लगा लेना, जब कर्म का क्षय हो तब जीव के क्षयिक भाव होता है, जब कर्म का क्षयोपशम हो तब जीव के क्षयोपशमिक भाव होता है, जब कर्म का उदय हो तब जीव का औदैहिक भाव होता है। और पारिणामिक भाव किसके उदय से होता है? चारों का तो बता दिया अपन ने। पारिणामिक भाव, रेणु जी। दीदी पारिणामिक भाव तो हमारा निरपेक्ष भाव है ये। वेरी गुड, निरपेक्ष भाव है, इसमें कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं, न उदय की, न क्षय की, न क्षयोपशम की, किसी की भी अपेक्षा ही नहीं है। तो ये परम निरपेक्ष भाव है, इसीलिए ये पारिणामिक भाव। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आप सब समझ गए हैं पूरा, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने कर्म के बारे में, कर्म और भाव का जो संबंध है, 8 कर्म का और भावों का जो संबंध है, उसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य लिखवाए थे आप। कौन बता सकता है? कर्म के बारे में और भावों के बारे में आपस में। और क्लियर कर देती हूँ, जो 8 कर्म है जिसमें से 4 घातीय और 4 अघातीय कर्म है वो, और जीव के भाव, इनके आपस में जो संबंध है उसके बारे में क्या बात बताई थी? कौन बताएगा जल्दी से? समय अपना बहुत तेजी से जा रहा है। मंजू जी। दीदी देख के पढ़ दूं। हाँ। 4 अघातीय कर्मों में कभी भी उपशम और क्षयोपशम नहीं होता।
इन कर्मों की मात्र 2 ही दशा होती है, उदय और क्षय। पारिणामिक भाव किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते, वे तो आत्मा के स्वभाव हैं। मात्र मोहनीय कर्म की ही 4 दशाएं हैं, उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम। घातीय कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्मों की अनादि से क्षयोपशम रूप अवस्था है और उनका क्षयोपशमिक भाव पाया जाता है। उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। क्षयोपशम 4 घातीय कर्मों का होता है। क्षय और उदय 8 कर्मों का होता है। बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। केवल मोहनी कर्म का इसमें से भी 3 तो बिल्कुल मुख्य ये पॉइंट है। उपशम मात्र मोहनी कर्म का होगा, क्षयोपशम 4 घातीय कर्मों का होगा और उदय क्षय 8 कर्मों का होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा ये सारी बातें। हाँ, अब ये जो पारिणामिक भाव की हमने बात की थी, वह पारिणामिक भाव कैसा है वास्तव में और हमारे लिए कैसे उपयोगी है, वो कुछ हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। पारिणामिक भाव कैसा है? पारिणामिक भाव हमारा निज स्वभाव है। फर्स्ट पॉइंट, पारिणामिक भाव हमारा निज स्वभाव है, इसे सहज स्वभाव भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, परिणाम से जो हो वह पारिणामिक भाव है। नेक्स्ट, यह निरूपाधि भाव है। क्या है दीदी? निरूपाधि, उपाधि रहित, निरूपाधि भाव, और इसका लक्षण है सहज चैतन्य। अगला पॉइंट, पारिणामिक भाव से अनजान रहने के कारण ही